सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं खा के कसम तेरी ये करता हूँ। आज घर का हवा कुछ ज्यादा ही गर्म है। तुम यहाँ बैठे बैठे कॉफी पी रहे हो? तुम्हें क्या सारी जिंदगी मेरे हाथ की कॉफी पीनी है? मैं तुम्हारे लिए अब से और कॉफी नहीं बना सकती। आज से खुद का कॉफी खुद बनाना और साथ में खाना भी। मैं इस घर में आज से कोई भी काम नहीं करूंगी। सबको अपना अपना काम खुद करना पड़ेगा। तुम्हें सुनाई दे रही है? हाँ हाँ भाग्यवान, मुझे सुनाई दे रही है। अगर सुनाई दे रहा है तो बेटों के लिए बहू क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? इस घर में 3 नवजात है, पर उनके नालायक बाप को उन तीनों की शादी के बारे में कोई चिंता ही नहीं है। और बेटों के बारे में तो कुछ बोलो ही मत। तीन सुपुत्र है मेरी, जिनको उनकी माँ की कोई फिक्र ही नहीं है। वो जिए या मरे, इससे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लगता है आज सबकी धुलाई कुछ ज्यादा ही करेगी। घर का बड़ा बेटा जो हर वक्त काम में डूबा रहता है, उसकी तो और कोई चिंता ही नहीं है। शादी की उम्र हो गई है, 2 दिन बाद बुढ़े हो जाएंगे, फिर भी उसे शादी के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। घर का दूसरा बेटा सेवेज किंग, उसे भी बिजनेस के अलावा कुछ सोचता नहीं है। लड़कियों के साथ कैसे बात करते हैं उसे पता भी नहीं है। उसके लिए लड़की ढूंढने का मतलब दीवार पर सर फोड़ना। और छोटा बेटा, उसका तो बात ही कुछ अलग है। वो कब क्या करता है पता भी नहीं चलता। दोनों भाइयों ने उसे सर पे चढ़क रखा है, उसे तो कुछ बोल भी नहीं सकते। तीनों का तीनों नालायक है, एकदम बप्पे गए हैं। भाग्यवान, तुम्हारी हर बात मुझ पे क्यों आके अटकता है? क्योंकि तुम इनके बाप हो। ये है मिसेस जियोन एओबिन, जंगकुक, आरिम और सो की मॉम। ये दिल की बहुत अच्छी है। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। ये इनका रोज़ है। ये अपने बेटों की शादी कराना चाहती है, पर इनके बेटे शादी नहीं करना चाहते हैं। ये एक लॉयर भी है। ये अपने काम के साथ साथ अपने बच्चों को भी संभाला है। इन्हें घर का काम करना अच्छा लगता है। ये है मिस्टर जियोन जॉन, जो इनके हस्बैंड है। ये एक बिजनेसमैन है। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। ये अपने बेटों को कुछ भी नहीं कहता है। ये मिसेस जियोन का रोज़ है, इसलिए ये कुछ भी नहीं कहता है। इन्हें सुनने की आदत हो गई है। हमारी उम्र हो गई है, हम कब अपनी जिंदगी जिएंगे? नालायको, तुम तीनों को कुछ सुनाई दे रही है या नहीं? ए मॉम भी ना हर रोज सुबह सुबह चालू हो जाते हैं। क्या करूं मैं इनका? ए मेरी बात को समझता ही नहीं है। ए है नामजून, एक बिजनेसमैन है। ए अपने मेहनत से अपने बिजनेस को टॉप पे लेकर गए हैं। ए अपने भाइयों से बहुत प्यार करता है। तीनों भाई एक दूसरे की जान है। ए मॉम को मैं कैसे समझाऊं? मुझे अभी शादी नहीं करनी है। ए मॉम का कुछ नहीं कर सकते। ए भैया की वजह से हमें हर रोज इतनी सारी बातें सुननी पड़ती है। मॉम के गालियों के बिना हमारी नींद नहीं टूटती है। ए मॉम के रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम चालू हो गया, हर रोज सुबह बजने लगती है। मुझे समझ में नहीं आता है, मॉम को हर रोज एक ही बात बोलकर क्या सुकून मिलता है? हर रोज मेरी नींद की बैंड बजती है। अब भैया की शादी करवानी पड़ेगी, वरना मॉम की रेडियो बंद नहीं होगी। मॉम, आप हर रोज सुबह सुबह ऐसे चिल्लाते क्यों हो? हाँ मॉम, इससे आपको कोई फायदा होता है क्या? क्यों गला फाड़ के अपना गला खराब करते हो? डैड, आपको बोला था ना सोने से पहले मॉम को एक नींद की दवाई खिला देना। ताकि वो सुबह उठकर उनका ए रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम चालू ना कर पाए। हमारे घर से जाने के बाद ही ये उठे। मॉम, ये आइडिया मेरा नहीं था, सुबह भैया का था। Oh, no. क्या मेरा था? नहीं मॉम, ये मेरा नहीं, भैया का था। भैया ने मुझे बोला था। क्या? नहीं मॉम, मैंने नहीं बोला था। तो किसने बोला था? तुम्हारे बाप ने? हाँ मॉम। क्या? ए, तुम सब अब मुझे फंसा रहे हो? नहीं भाग्यवान, मैंने नहीं बोला था। चुप, एकदम चुप। तुम सब एक जैसे हो। सुन आरिम, मैंने तेरे एक लड़की देखी है। हम कल उसे देखने जाएंगे और उसी लड़की से ही तेरी शादी करवाएंगे। इसमें तेरी मर्जी हो या ना हो, समझे? पर मॉम, पर बर कुछ नहीं। अगर तूने इस शादी के लिए मना कर दी तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, समझे? एक एक वो चली जाती है।
मिस्टर जियोन भी चला जाता है। तुझे आज मैं मार ही लूंगी, तू रुक जा। तूने आज भी मेरे ऊपर पानी डाला। मॉम, मुझे बचाइए, ये मोची के बच्चे मुझे मार डालेगी। ए रुक जाओ तुम दोनों फिर से चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे हो। क्या करूं मैं तुम दोनों का? ये है जिमिन, जिहोप की बहन। इसे खाना और नींद बहुत पसंद है। इसे सुबह लेट उठने की आदत है। जिमिन सेकंड ईयर में पढ़ती है। जिहोप हर रोज जिमिन को उठाता है कॉलेज जाने के लिए। जिमिन और जिहोप एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं, पर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मॉम, इसने मेरे ऊपर आज फिर से पानी डाला, मुझे पूरी तरह से भिगा दिया। सही तो क्या है? जब तक तेरे ऊपर पानी नहीं डलेगा तब तक तो नहीं उठेगी। ये है मिसेस जियोन, जिहोप और जिमिन की मम्मी। एक हाउसवाइफ है। ये अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, पर जिमिन को लगता है ये अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती है। मॉम, आप हमेशा भैया को सपोर्ट करते हो, इससे ज्यादा प्यार करते हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? सुबह सुबह किसने इसे रुला दिया? ये है मिस्टर मिन्हो, जिमिन और जिहोप के डैड। एक बिजनेसमैन है। ये अपने बेटी से बहुत प्यार करता है। ये अपने बेटी को अपना लकी चार्म मानते हैं, क्योंकि जिमिन के पैदा होने के बाद इनकी सारी परेशानी दूर हो गई है। इनकी कंपनी बहुत ऊंचाई तक पहुंच गई है। पापा, भैया ने फिर से मेरे ऊपर पानी डालकर मेरी नींद खराब कर दी। जिहोप, मैंने तुझे बोला था ना, तो इसे ऐसे मत उठाना। ये जितनी टाइम तक चाहे उतनी टाइम तक सोए। पर पापा, हाँ, तुम्हारी बेटी सारे दिन सोती रहेगी, इसको पढ़ाई वढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। सुबह के 9 बज रहे हैं, कॉलेज कब जाएगी? हर रोज इसे उठाना पड़ता है, खुद से कभी नहीं उठती है, खाती पीती और सोती है। क्या 9 बज गए हैं? ओह नो, मॉम, मेरी खाना लगा दो, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। आज ते मुझे मार डालेगी। उसने मुझे कल बार-बार जाने के लिए बोला था, पर मैं नहीं गई, सारे दिन सोती रही। एक एक जिमिन चली जाती है। पता नहीं जिमिन आज मेरा क्या हल करेगी। जब उसे पता चलेगा जांकुक ने तेरे साथ क्या क्या है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, कच्चा चबा जाएगा। हबी, बेटा क्या सोच रहा है? कुछ नहीं मॉम, चल खाना खा ले। हाँ चलिए, क्योंकि पता नहीं घर आने के बाद मैं और खा पाऊंगा या नहीं। ये क्या बोल रहा है बेटा तू? कुछ नहीं मॉम। हबी, पढ़ाई खत्म होने के बाद बिजनेस ज्वाइन कर लेना, मैं अकेला और संभाल नहीं पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे कॉलेज नहीं जाना है। मैं जांकुक के सामने नहीं जाना चाहती हूँ। जांकुक मेरे साथ ऐसा करेगा मैंने कभी सोचा नहीं था, पर मैं भैया को क्या बोलूँ? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं दी को भी बोल नहीं सकती, दी बहुत परेशान हो जाएंगे। क्या हुआ तेते? तैसे चुपचाप क्यों है? ते, क्या हुआ? दोस्त की शादी हो गई इसीलिए तू उदास है? नहीं दी, मैं उदास नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं देख रही हूँ कल घर आने के बाद से तू उदास है, तू कल रात सोई भी नहीं। ते हमारी जिंदगी और 5 लड़कियों की तरह नहीं है, जो खुलकर हंस सकते हैं, जो खुलकर सबसे बात कर सकते हैं, अपने परेशानी शेयर कर सकते हैं। हमें जिंदगी को खुलकर जीने के हक नहीं है। हम तो पिंजरे में कैद है। हमारी खुशी का किसी के पास कोई मायने नहीं है। हमारे पास तो किसी भी चीज को पसंद करने की भी हक नहीं है। हमारी जिंदगी ऐसा क्यों है दी? हमारे पापा दूसरों के पापा जैसा क्यों नहीं है? क्यों हमारे भैया दूसरों के भैया जैसा नहीं है? क्यों हम उनसे अपनी दिल की बात खोलकर बोल नहीं पाते हैं? हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है तो हम क्यों उन्हें बोलने से डरते हैं? क्यों हम उन पे विश्वास नहीं कर पाते हैं कि वो हमारे साथ खड़े रहेंगे, हमारे लिए लड़ेंगे? हमें कभी हमारे पापा और भैया का प्यार नहीं मिला। हमारी क्या गलती है दी? हम लड़की है इसलिए। ते, तू रोना बंद कर, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ते, ये हमारी किस्मत है, इसे हमें मानकर चलना पड़ेगा। तेरे पास जितनी भी फ्रीडम है, मेरे पास तो वो भी नहीं था। तुझे पता है, तेरे तरह मेरे पीछे भी कॉलेज के आधे से भी ज्यादा लड़के पागल थे। मैं भी किसी लड़के के साथ डेट तो दूर की बात तक नहीं किया। इस वजह से बहुत सारे लड़के ने मुझे बहुत बातें सुनाई। मैं बहुत घमंडी हूँ, मैं खुद को मिस यूनिवर्स समझती हूँ। मेरी जिंदगी में कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। हर रोज कोई ना कोई मुझे प्रपोज करता था और मैं रिजेक्ट करती थी, क्योंकि मैं जानती थी अगर ये बात मेरी भैया को पता चलेगा तो वो उस लड़के को मार डालेंगे और मेरी पढ़ाई बंद कर देंगे, मुझे घर में कैद कर देंगे, मेरी शादी करवा देंगे। इस वजह से मैं कभी किसी को एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे कॉलेज में एक भी लड़का दोस्त नहीं था। मैं कॉलेज में जाती थी और आती थी, यही मेरी जिंदगी थी। पर मैं तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, तुझे सपोर्ट करूंगी। तू अपनी जिंदगी खुलकर जिएगी। अब थोड़ी
बात नहीं की, ना उनके तरफ उस नजर से देखा। पर हाँ, एक लड़के पे क्रश जरूर खाई थी। क्या? सच? कौन है वो लड़का? पता नहीं। एक ऐसी बात हुई, मैंने उसे शॉपिंग मॉल में देखी थी। मैं बहुत जल्दबाजी में थी तो मैं उससे टकरा गई थी। तो आप क्या गिर गई थी? नहीं, उसने मुझे गिरने नहीं दिया। हाँ, रोमांटिक। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या, हम दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोला और वो चले गए। बस इतना ही। आपने उनसे नंबर नहीं मांगा? नहीं। क्या दी, ऐसा कोई करता है क्या? हाँ, तुमने सही कहा। आज मैं सोच रही हूँ उनसे नंबर लेती तो कितना अच्छा होता। गधी, मैं भैया के साथ उनकी शादी की शॉपिंग करने गई थी। मेरी तो किस्मत अच्छी थी कि भैया ने नहीं देखा। ये तुम्हारे भैया एक विलेन की तरह तुम्हारी जिंदगी में आ ही गई। तुम्हारी लव स्टोरी शुरू से पहले ही खत्म कर दी। अनरोमांटिक इंसान, विलेन कहीं का। ना खुद प्यार करता है, ना दूसरों को प्यार करने देती है। भाभी, ऐसा मत बोलो, भैया आपसे बहुत प्यार करता है। हाँ भाभी, वरना हमारे चीकू कहाँ से आते? हाँ, सही कहा। तो आजकल बहुत समझदार बनती जा रही है। हाँ दी, अब तुम दोनों चलो ब्रेकफास्ट कर लो। तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है। हाँ, कॉलेज जाने के बारे में सोच कर डर लग रहा है। आपके साथ डील करके हमें बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। डोंट वरी मिस्टर जियोन, हमसे डील करके आज तक कोई निराश नहीं हुआ। भैया, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, ये मिस्टर किम, हम इनके साथ डील कर रहे हैं। हाँ, तो इनकी फाइल एक बार चेक कर ले। भैया, आपने चेक किया ना? तो मैं क्यों चेक करूं? फिर भी एक बार तो देख ले, कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर जियोन, किसी पे इतना भरोसा करना सही नहीं है। मिस्टर किम, मैं आप पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे भैया पे भरोसा कर रहा हूँ, जो मैं आँख बंद करके कर सकता हूँ। आप आपको और मेरे भैया को एक जैसा मत सोचिए। भैया, शाम का मीटिंग आप अटेंड करना, मुझे कॉलेज जाना है। क्यों? कॉलेज क्यों जाएगा? छोटे ने कुछ किया है क्या? अब मैं आपको कैसे बताऊं भैया, उसने किया क्या है? क्या असुगा? वो भैया, समझ गया हूँ मैं, जरूर कुछ बड़ा कांड किया है, इसीलिए तो बोल नहीं पा रहा है। मैं जानता हूँ, इसे भी तो संभाल लेगा। पता नहीं भैया, इस बार मैं संभाल पाऊंगा या नहीं। डोंट वरी, मैं हूँ ना। ठीक है, अब जा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, पर उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ भैया, सुबह चला जाता है। आप अपने भाइयों से बहुत प्यार करते हो? हाँ, जान से भी ज्यादा। आप क्या सोच रहे हो? आप बहुत लकी हो, आपके पास 2 भाई है, बहन नहीं। जिन भाइयों का बहन होती है, उन्हें अपने बहनों के लिए कितना फिक्र होती है, वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। भाई हो या बहन, मेरे पास दोनों एक ही जैसा है। अगर मेरे पास एक बहन होती तो मैं उसे मेरे भाइयों से ज्यादा प्यार करता, क्योंकि बहन बहुत किस्मत से मिलती है। लगता है आप आपकी बहनों को लेकर बहुत टेंशन में रहते हो। हाँ, वो थोड़ा रहता हूँ। हे भगवान, आज उनका सामना ना हो। मैं उनके सामने नहीं आना चाहती हूँ। ते इधर उधर देखकर चलने लगती है और जागरूक से टकरा जाती है।